बच्चों लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो सबसे पहले हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था। लास्ट वीडियो में हमने 3 टॉपिक पढ़े थे बच्चों, कॉलोनियल रूल, स्टैग्नेंट इकोनॉमी और एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंटरलिंक है, आप पहले लास्ट वाली वीडियो देखना, उसके बाद हम आज की क्लास में जो करेंगे फिर आपको और बेटर समझ आएगा। तो आज की क्लास के बच्चों जो हमारे टॉपिक है क्लास 12th के लिए वो 2 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और जो दूसरा टॉपिक हम करेंगे वो करेंगे फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। पहले ये 2 टॉपिक कराने से पहले हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर था क्या या कॉलोनियल रूल के अंदर क्या था। बच्चों लास्ट क्लास में जब हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो कंट्रोलिंग पावर थी वो आ गई थी ब्रिटेन के पास। ब्रिटेन क्या कर रही थी कि वो धीरे धीरे इंडिया को कन्वर्ट कर रही थी फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चर कंट्री टू एग्रीकल्चर। जैसे पहले हम लोग जब एग्रीकल्चर कर रहे थे तो हम लोग फूड क्रॉप्स को ज़्यादा बना रहे थे जो अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए करते थे, और बाद में हमने क्या करना शुरू किया कि हमने कन्वर्ट किया फूड क्रॉप से कैश क्रॉप में। अब हमने धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपनी एक इंडस्ट्री सेटअप की, बट अपनी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा गलत काम क्या किया कि जो हमारा जो बेसिक है जिसमें हम लोग बहुत अच्छे थे, इंडिया हमेशा ही बहुत बेटर माना जाता था बच्चों हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट में। और उन्होंने सबसे पहले जब इंडस्ट्री की तो क्योंकि देखो बच्चों इंडस्ट्री अपनी बनाने का ना या अपनी दुकानदारी चलाने का एक सबसे आसान तरीका होता है कि दूसरे की दुकानदारी खराब करो। तो अंग्रेजों ने अपनी दुकानदारी बिठाने के चक्कर में तो अपन लोगों के साथ क्या किया कि जिस चीज़ में हम लोग परफेक्ट थे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में या हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट में, धीरे धीरे उसको सर्वनाश कर दिया। तो बच्चों वही आज की क्लास का हमारा पहला पॉइंट होगा। पहला पॉइंट क्या है? डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसको उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया। और किस तरह से खत्म किया? देखो जरा यहाँ पे क्या लिखा बेटा, कन्वर्ट इंडिया इनटू द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड डेवलप इंडिया एज अ मार्केट फॉर ब्रिटेन। उन्होंने क्या किया, इंडिया को यूज करते थे रॉ मटेरियल के लिए। इंडिया को पूरी की पूरी जो भी इंडस्ट्री सेटअप की गई वो इसलिए की गई कि हम लोग बनाए रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल बना के हम किसको दे दें? अंग्रेजों को, और वो वहीं पे उसका एक फिनिश प्रोडक्ट तैयार करके वो हमें ला के दे। तो हमने क्या किया, उन्होंने इंडिया को कन्वर्ट किया इंडिया इनटू अ रॉ सप्लायर ऑफ अ रॉ मटेरियल, कि हम रॉ मटेरियल उनको सप्लाई करते थे। और रॉ मटेरियल सप्लाई करने के बाद वो जो अपनी मार्केट में माल तैयार करते थे वो हम लोगों को बेसिकली डेवलप इंडिया एज अ मार्केट फॉर ब्रिटेन, कि जो भी उनका प्रोडक्ट बनेगा कोई खरीदे ना खरीदे हम तो खरीदेंगे ही, क्योंकि हम लोग कौन थे? उनके गुलाम। बच्चों ये पहला पॉइंट था। एक बार दोबारा देख ले, हेडिंग क्या थी? डिक्लाइन इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। जो हैंडमेड प्रोडक्ट थे, जो इंडिया की जो सबसे बड़ी पावर थी वो खत्म की। सेकंड उन्होंने क्या किया? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी थी। डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसी में क्या हुआ बच्चों? डिस्क्रिमिनेशन समझते हो कि जब 2 लोगों के साथ अलग तरीके का व्यवहार हो। क्योंकि देखो अब यहाँ पे जरा आप पॉइंट देखना, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री ऑफ ब्रिटेन गुड्स। ब्रिटेन से जो भी गुड्स इंडिया में आएगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो अपना सामान इंडिया में ले आए, कोई टैक्स नहीं। तो इससे हमारा नुकसान क्या हुआ कि जो हमारे को वहां से जब हम वो हमारे पास सामान लेके आ रहे थे तो उस पर जो हमें टैक्स मिलना चाहिए था वो टैक्स मिलना बंद हो गया। दूसरा, टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। जो इंडिया से रॉ मटेरियल लेके जाते थे उस पर भी कोई ड्यूटी नहीं, तो हमारे को जो ड्यूटी मिलनी चाहिए थी वहां पे भी हमारा नुकसान हुआ। और सबसे ज्यादा उन्होंने नुकसान किया यहाँ पे यहाँ पे उन्होंने क्या किया, हैवी ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। जो इंडिया की मेन पावर थी, जो हमारा हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट था, जैसे ही उसका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता था उस पर बहुत ज्यादा उन्होंने टैक्स लगाया। अब टैक्स लगाने से क्या हुआ बच्चों, जब हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा टैक्स लगा तो उससे ये हो गया कि वो प्रोडक्ट बहुत महंगा हो गया। पहली चीज तो हम उसको बनाने में टाइम ज़्यादा लग रहा था तो कॉस्ट उसकी पहले ही ज़्यादा थी। ऊपर से जब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा तो वो इतना महंगा हो गया कि एक आम आदमी के लिए खरीदना इम्पॉसिबल था। तो ये जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट थे वो कौन, जैसे वहाँ पे जो विदेशों में हमारे राजा महाराजा जाके रह रहे थे सिर्फ वही लेते थे। एक तरह से ना मतलब सिंबल ऑफ प्रेस्टीज हो गया कि मतलब जो अगर आप अपने शो ऑफ के लिए, जैसे आईफोन है, मतलब सिमिलर वही हिसाब किताब था। अदरवाइज हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट एक आम आदमी के लिए खरीदना इम्पॉसिबल था। तो इस तरीके से हमारा नुकसान क्या है कि हमारा हैंडीक्राफ्ट बिकना बंद हो गया और जो उनका प्रोडक्ट था वो ज़्यादा बिक रहा था। अब सबसे ज़्यादा उन्होंने हमारे साथ बुरा किया बच्चों, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, हमारे हैंडमेड प्रोडक्ट या हमारे लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को डायरेक्टली
कंपीट कराया मशीन के साथ। किस तरह से कराया? पॉइंट जरा देखिए बेटा, क्या है? कंपटीशन फ्रॉम द मशीन मेड प्रोडक्ट। हैंडमेड प्रोडक्ट को तो आपको समझाने के लिए मैंने एक आसान तरीका यहाँ पे रखा है। मैंने यहाँ पे मशीन वर्सेस लेबर कर दिया। हमारे पास लेबर थी और अंग्रेजों के पास मशीनें थी। आप जरा सोच के देखिए और बच्चे मुझे बताएं कि अगर मैं अपना प्रोडक्ट बना रहा हूँ मशीनों से तो टाइम किस में ज़्यादा लगेगा? लेबर को टाइम लगता था ज़्यादा, मतलब अपन लोगों को टाइम लगता था ज़्यादा, और अगर मशीनों को देखा जाए तो उनको टाइम लगता था कम। पैसा किसका ज़्यादा लगेगा? वो बनाने में 6-6, 7-7 महीने लगे पड़े। जैसे मम्मियाँ हाथ से अगर स्वेटर बना रही है तो एक स्वेटर बनाने में 15 दिन 20 दिन उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो उसके अंदर क्या लगेगा? टाइम लगेगा ज़्यादा और खर्चा भी लगेगा ज़्यादा, वहाँ पे खर्चा भी लगेगा कम। प्रोडक्शन कहाँ पे ज़्यादा होगी? प्रोडक्शन उनके प्रोडक्ट की होगी ज़्यादा, हमारे प्रोडक्ट की होगी कम, और एक्सेट्रा बहुत सारे पॉइंट बन सकते हैं। कॉस्ट होगी, एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनके प्रोडक्ट की जितने ज़्यादा क्वांटिटी एक्सपोर्ट होगी हमारी उतनी कम होगी, तो हम लोगों को उनसे इंपोर्ट करना पड़ रहा था। तो इस वजह से जब मशीन का कंपैरिजन किया गया लेबर के साथ तो हमारे जो प्रोडक्ट की एफिशिएंसी थी या प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी थी वो भी गिर गई। बच्चों ये 3 पॉइंट थे। सबसे पहले हमारा हैंडीक्राफ्ट को उन्होंने खत्म किया, उसके बाद टैक्स इस तरह का लगाया जो हमारे लिए सुटेबल नहीं था, और उसके बाद जो लास्ट वाले पॉइंट को उन्होंने किया मशीन के साथ कंपैरिजन कराया हमारे प्रोडक्ट का। अब उसके बाद बच्चों आप अगला वाला पॉइंट देखिए, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, जैसे कि आजकल आप अपने आप को ही देखें, समोसा और मोमोज। मोमोज की डिमांड ज़्यादा हो रही है एज कम्पेयर टू समोसा, बिकॉज वो हम लोगों ने बहुत खाया हुआ और वो एक नई चीज़ है। अगर आप जीन्स को कंपेयर करें हैंडमेड जो स्टिच ट्राउजर्स होती है उनके साथ, तो जीन्स ज़्यादा पॉपुलर होगी। जो मार्केट से जैकेट्स आती है, मतलब इस तरीके से क्या हुआ कि जब ब्रिटेन ने नए नए प्रोडक्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस किए और वो काफ़ी सस्ते रेटों पे हमें दिए, तो हमारे वाले प्रोडक्ट की डिमांड ऑटोमेटिकली, जो हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट थे, हम लोगों को भी एक स्टेज पे आने के बाद लगा कि यार वो बेटर नहीं है, मशीन वाले प्रोडक्ट है। तो न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड आई, उससे भी हमारे वाले प्रोडक्ट की डिमांड खत्म होती गई। और सबसे ज़्यादा उन्होंने हमारे साथ गलत ये किया कि इंडिया में उन्होंने इंट्रोड्यूस की रेलवे। रेलवे इंट्रोड्यूस क्यों की गई? देखो काम तो अच्छा था, रेलवे बनाई, बट हमारे लिए नहीं बनी। पहली चीज आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अंग्रेजों के कार्यकाल में उस रेलवे में हमारे को बैठने का अलाउ ही नहीं था। रंग भेद, गोरे बैठ सकते हैं, काले नहीं बैठ सकते। तो गोरे काले के भेद में उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले इंडिया से जो भी माल मंगाते थे वो लोग इंडिया के हर एक कोने में उनका माल फ्रीली घूमे। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि हेल्प करी उनके जो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना हर एक पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर। ईजिली उनका प्रोडक्ट इंडिया के हर एक कोने में जाता था, हर एक आदमी तक जाता था, और वो उनका प्रोडक्ट ईजिली जगह जगह पे बेच पाए। तो यहाँ से हमारे पास इंडस्ट्री वाला खत्म हो जाता है। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईग ऑफ इंडिपेंडेंस। वैसे आगे एक चैप्टर भी आएगा इंडस्ट्री में, तो बट अभी हाल फिलहाल जो हमने किया है कि डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, डिस्क्रिमिनेटिंग पॉलिसी, मशीन के साथ कंपैरिजन, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड और इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। ये क्वेश्चन था बच्चों आज की क्लास का। और आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बेटा, फॉरेन ट्रेड एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। फॉरेन ट्रेड किस तरह से था एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जरा वो समझने के लिए आपको मैं कॉलोनियल रूल पे बताता हूँ। जब हम लोगों ने डिस्कस किया था फर्स्ट क्लास में, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि पहले अंग्रेजों से पहले जब मुगल वगैरह थे तो उस समय क्या होता था कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थे, बहुत ही बढ़िया थे। किस में? हैंडीक्राफ्ट में। पूरी दुनिया में जो मशहूर था वो हमारा हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट था, और दुनिया में हमारे प्रोडक्ट की इतनी ज़्यादा वाह आई थी कि इंडिया के जैसा तो कोई हैंडीक्राफ्ट दूसरा बना ही नहीं सकता। ठीक है, तो अंग्रेजों ने आके सबसे पहले क्या किया कि जब अंग्रेज आए तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो इनके हैंडीक्राफ्ट को हिलाना पड़ेगा अगर यहाँ पे हम लोगों ने अपना वर्चस्व बनाना है, मतलब अगर अपनी मार्केट को इस्टेब्लिश करना है तो सबसे पहले हमको अपनी मार्केट सेटअप करनी पड़ेगी। तो कैसे करनी पड़ेगी? जरा देखो बच्चों, यहाँ पे जो फॉरेन ट्रेड था, जो विदेशियों का हमारे साथ व्यापार था, व्यापार चलाने के लिए उन्होंने सबसे पहले किया, मैंने आपको यहाँ पे एक बड़ा आसान तरीका बताया, बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ कॉलोनियल रूल और आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ कॉलोनियल रूल। मतलब अंग्रेजों के आने से पहले और अंग्रेजों के आने के बाद हम लोग क्या करते थे। इंडिया जो था एक्सपोर्टर था किसका? फिनिश गुड्स का। हम पहले जो दूसरे देशों को देते थे वो क्या देते थे? फिनिश गुड्स, कच्चा माल नहीं देते थे, हम फिनिश गुड देते थे। जैसे कि मतलब हमारे हीरे के तराशे हुए जो ज्वेलरी होती थी, जो हमारी रानियां पहनती थी,
बहुत ही शानदार। उनकी ड्रेस जो हाथ से बनी हुई राजाओं की ड्रेस जो होती थी वो, या और भी डिफरेंट चीज़ें जो हमारे यहाँ के कलाकार अपने हाथों से बनाते थे, हम वो दूसरों को देते थे। बट अंग्रेजों ने आके बोला कि नहीं भाई, तुम लोग क्या करोगे, इंडिया बिकम द एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, सॉरी एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, है ना, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। तो उसके बाद अंग्रेजों ने आके बात क्या किया, उन्होंने बोला कि आप एक्सपोर्ट तो करेंगे सिर्फ रॉ मटेरियल। जैसे कि अगर मैं क्लास में पढ़ा रहा होता तो एक मेरे पास स्टूडेंट थी मानसी, वो क्या बोलती, वो जैसे वो था नहीं एक मीम, वक्त बदल दिया, हालात बदल दिया, दुनिया ऐसे करके कुछ था ना, मारो मुझे मारो, तो कुछ वैसा ही हाल किया अंग्रेजों ने। एक ही दम से वक्त बदल दिया, हालात बदल दिया, सिचुएशन बदल दी। उन्होंने क्या किया कि इंडिया का जो पहले हम लोग फिनिश गुड्स बेच रहे थे, बाद में उन्होंने एक ही दम से क्या किया, रॉ मटेरियल भेजना शुरू कर दिया। आप जरा सोचें, जब तैयार माल हम बेचते थे तो बहुत ही ज़्यादा महंगा बिकता था। बाद में जब अंग्रेजों का टाइम शुरू हुआ तो हम लोगों ने क्या भेजना शुरू किया, कच्चा माल। कच्चा माल वो हम लोगों से क्यों लेके जाते थे कि उसको तैयार करें, उसको तैयार करने के बाद कई गुना ज़्यादा हमें बेचे, और हम लोग मजबूर थे, हमको उन्हीं से ही व्यापार करना था। कैसे, जरा बच्चों इसकी सिर्फ दो ही पॉइंट है। पहला पॉइंट जरा आप देखिए बेटा, नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। अंग्रेजों ने इंडिया को क्या बना दिया, अंग्रेजों ने इंडिया को बना दिया कि आप हमसे कच्चा माल जो भी है वो हमें दें, और जो भी तैयार माल हम करेंगे वो आपको हमें ही बेचना पड़ेगा। तो मतलब वो हमको जो तैयार माल करके वो हमें बेचते थे और हमें उनसे खरीदना पड़ता था। दूसरे पॉइंट ने क्या किया बेटा, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। अंग्रेजों का ये वाला पॉइंट नीचे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ। मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि मतलब वहाँ पर उनकी बादशाहत थी। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि 50% से ज़्यादा ट्रेड इंडिया जो कर सकता था वो सिर्फ ब्रिटेन के साथ ही कर सकता था। तो जब इंडिया मोर देन 50% ट्रेड ब्रिटेन के साथ कर रहा था तो ब्रिटेन के पास एक मोनोपोली कंट्रोल था, वो इंडिया को रिस्ट्रिक्ट करता था दूसरों के साथ व्यापार करने के लिए। तो इंडिया को उन्हीं के साथ व्यापार करना पड़ता था, और जब इंडिया को उन्हीं के साथ व्यापार करना पड़ता था तो वो जो रेट लगाए हमारे रॉ मटेरियल का या जो रेट लगाए अपने फिनिश गुड्स का, हम लोगों को बेचना भी पड़ता था और खरीदना भी पड़ता था। तो इससे हमारे देश का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो बच्चों ये आज की क्लास थी जिसमें मैंने आपके साथ दो क्वेश्चन डिस्कस किए, इंडस्ट्रियल सेक्टर और फॉरेन ट्रेड। जो नेक्स्ट क्लास बच्चों आपकी होती है जिसके अंदर मैं आपके साथ डेमोग्राफिक और ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर डिस्कस करूँगा। आप लोगों ने पहली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी वो ज़रूर देखें बच्चों, कमेंट करके अपने डाउट पूछें। ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, आज हमारी सीरीज़ की दूसरी वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में शायद पॉसिबिलिटी रहेगी ये चैप्टर खत्म हो जाए, तो आप इसको ध्यान से करें, इसको देखें और अपने डाउट्स मुझे बताएं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।